हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 के साथ साथ हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड की हमारी जो पूरी वीडियो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। कुछ कुछ टॉपिक्स उसमें बाकी है जो कि मैं आप लोग को बीच बीच में कवर करा दूंगी। चलिए, वैसे आप लोग का टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया है। कुछ ही दिनों में हम रिवीजन सेशन भी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर सेट को करेंगे। और अगर आपने मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में और एक एक करके सारी वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में समझाया हुआ है, तो आप एक बार जरूर जाइएगा। और मेरा एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। एक प्यारा भरा कमेंट जो है वो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं अपने रिसर्च एप्टीट्यूड को। रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने रिसर्च के जितने भी इंट्रोडक्शन क्लासेस थे, जितने भी रिसर्च के बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज की क्लास में हम एक छोटे से टॉपिक के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वैलिडिटी के बारे में, और आज टाइप्स ऑफ वैलिडिटी के बारे में हम जानेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। सबसे पहले बात करें तो वैलिडिटी की। वैलिडिटी क्या है? मैंने आपको बताया था कि वैलिडिटी क्या होती है। जब कोई रिसर्चर अपने रिसर्च को करता है तो वो अपने रिसर्च में जो भी टेक्निक का यूज कर रहा है, जो भी मेथड का यूज कर रहा है, या जो भी स्टेप्स को वो फॉलो कर रहा है, अगर वो उसी को फॉलो कर रहा है जिसकी वो रिसर्च करना चाहता है, मतलब एक रिसर्चर जिस भी चीज का रिसर्च कर रहा है, अगर उसके सारे टेक्निक्स और मेथड भी उसी चीज से रिलेटेड है, तो ही हम कहेंगे कि रिसर्च वैलिड है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को फीवर है और आप उसका टेस्ट कर रहे हो, कुछ और टेस्ट, आप उसका बीपी मेजर कर रहे हो, तो वो क्या होगा? वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर फीवर वाले इंसान को अगर आप फीवर का ही टेस्ट करते हो तो वो क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट। अब वैलिडिटी कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो हम आज के क्लास में जानने वाले हैं। चलिए, बात करें अगर टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की, तो सबसे फर्स्ट नंबर में हमारा आ जाएगा इंटरनल वैलिडिटी। क्या होता है ये इंटरनल वैलिडिटी? आइए जानते हैं इंटरनल वैलिडिटी के बारे में। वैसा वैलिडिटी जो दो चीजों के बीच में बहुत ही अच्छे से रिलेशन मेंटेन करता है, उस टाइप के वैलिडिटी को हम इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं। सबसे पहले बात करें तो रिसर्च में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रिसर्चर किसी प्रॉब्लम पे रिसर्च करता है तो वो कहीं ना कहीं दो चीजों के बीच में रिलेशन मेंटेन करता है। लेकिन जब दो चीजों के बीच में रिलेशन मेंटेन एक्चुअल में हो रहा है और वो दिख भी रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा क्या? इंटरनल वैलिडिटी। सपोज दैट अगर हम बात करें, रोटी है और ये एक इंसान है जिसे भूख लगी है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन मेंटेन हो रहा है या नहीं? चलिए जानते हैं। इंटरनल वैलिडिटी तभी मानी जाएगी
जब आपको कॉज एंड इफेक्ट दोनों दिखे। अब देखिए, ये एक पर्सन था, इसे भूख लगी थी, तो कॉज क्या बन गया? भूख लगना। ठीक है, ये रोटी है और ये क्या करेगी? इसकी भूख मिटाएगी। तो इफेक्ट क्या हो गया? रोटी खाने से उसकी भूख मिट गई। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर इन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन बन रहा है, एक अच्छा रिलेशन मेंटेन हो रहा है, और इस तरह से हम यहां पर कहेंगे कि यहां पर इंटरनल वैलिडिटी है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये रोटी है, ठीक है, और ये रोटी है, और सपोज दैट कोई एक और पर्सन है, ठीक है, कोई एक और पर्सन है, इसका पेट भरा हुआ है, इसने घर से बहुत ही अच्छे से खाना वाना खा करके ये आया है, ठीक है, और इसको भी रोटी दी जा रही है, ठीक है। तो यहां पर रिलेशन मेंटेन नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉज ही नहीं है, उसे भूख लगी ही नहीं है, फिर भी आप उसको रोटी दे रहे हो, ठीक है। तो यहां पर क्या है? इंटरनल वैलिडिटी नहीं होगी। इंटरनल वैलिडिटी कोई भी दो चीज में रिलेशनशिप मेंटेन करता है जहां पर कॉज हो और इफेक्ट हो। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। एक्सटर्नल वैलिडिटी। क्या होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी पे? एक और चीज, इंटरनल वैलिडिटी जो है हमने पढ़ा था क्रेडिटेबिलिटी। इंटरनल वैलिडिटी क्रेडिटेबिलिटी पर बेस्ड होता है। क्रेडिटेबिलिटी अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है वो हमारे जनरलाइजेशन पे बेस्ड है। यानी एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है? एक्सटर्नल वैलिडिटी वो होती है कि अगर एक रिसर्चर ने किसी चीज का रिसर्च किया है तो वो सभी चीजों पर एप्लीकेबल होना चाहिए। हमने एक एग्जाम्पल को देखा था, हमने देखा था कि ये हॉस्पिटल है जिसमें लाखों लोग जो है वो हैजा, प्लेग और मलेरिया से पीड़ित है, ठीक है। हमने इसमें से क्या किया था? हमने इसमें से 100 लोगों को सैंपल लिया था और इसमें टेस्ट किया था कि गंगा के पानी पीने से ये सारे लोग क्या हो जा रहे हैं? ठीक हो जा रहे हैं, ठीक है। हमने रिसर्च किया था। जब ये 100 लोग ठीक हो गए तो ये सारा का सारा इस लाखों लोगों पर एप्लीकेबल होगा, और वैसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि वहां पर एक्सटर्नल वैलिडिटी है। यानी कि जब कोई रिसर्च सभी पर एप्लीकेबल हो तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल वैलिडिटी, और ये रूल्स फॉलो करता है जनरलाइजेशन का। और जनरलाइजेशन में भी हमने यही पढ़ा था कि कोई भी रिसर्च सभी पर एप्लीकेबल होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। फेस वैलिडिटी। अब ये फेस वैलिडिटी क्या होता है? फेस से आपको क्या समझ आता है कि फेस, ठीक है। फेस वैलिडिटी वो होता है कि आप जिस चीज का रिसर्च करना चाहते हो, रिसर्च उसी चीज की हुई हो। सपोज दैट आप रिसर्च करना चाहते हो किसी की फाइनेंस को, अगर आपको जानना है, कोई एक बहुत ही ज्यादा पैसे वाला इंसान है और आपको क्या करना है? आपको उसके फाइनेंस के बारे में जानना है, ठीक है। आपको रिसर्च करना है उसके फाइनेंस के बारे में। तो आप क्या करोगे? आप उसका अकाउंटिंग टेस्ट लोगे, आप उसका जो भी रिकॉर्ड्स है उसको चेक करोगे, ठीक है। आप क्वेश्चनायर करोगे वहां पर, ठीक है। तो ये सारी चीजों के आप क्या करोगे? ये सारी चीजों को फॉलो करोगे। आपको रिजल्ट भी उसी चीज का आएगा जिस चीज की आप रिसर्च करना चाह रहे थे। आपको उसको फाइनेंस के बारे में जानना था और आपने उसी चीज के बारे में रिसर्च भी किया। देन वहां पर हम कहेंगे कि आपको जो फेस चाहिए था वही फेस आपको मिल गया। तो वैसे रिसर्च को हम फेस वैलिडिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब एक रिसर्चर जिस चीज की रिसर्च करना चाहता है उसी चीज का रिसर्च उसने कर लिया, तो उसे हम कहेंगे फेस वैलिडिटी। लेकिन
सपोज दैट आपको किसी का फाइनेंस जानना है और आप उसका टेस्ट कर रहे हो, ड्राइविंग टेस्ट, तो वहां पर फेस वैलिडिटी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर चाहिए कुछ और, रिसर्च कुछ और करना है और आप कर कुछ और रहे हो, तो वहां पर फेस वैलिडिटी नहीं होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। कंटेंट वैलिडिटी। अब ये कंटेंट वैलिडिटी क्या है? कंटेंट से आप क्या समझते हो? आप किसी भी रिसर्च को करने में जिस कंटेंट का यूज कर रहे हो, ठीक है, वो वैलिड होना चाहिए। आप अपने रिसर्च में क्या किए? आप जब गंगा पे रिसर्च किए तो आपने क्या किया? डेटा को कलेक्ट किया। जब आपने डेटा को कलेक्ट किया तो वो सही होना चाहिए। अगर वो सही है, क्योंकि आप इसको कलेक्ट करके क्या करने वाले हो? रिकॉर्ड करोगे, एनालिसिस करोगे, ठीक है, मतलब इसी से आपका बाकी का काम होने वाला है। तो जब यही गलत हो जाएगा तो आपका बाकी का सारा काम भी तो गलत हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या ध्यान रखना है? हमें अपने कंटेंट को ध्यान रखना है। तो जो कंटेंट वैलिड होगा उसे ही हम कहेंगे कंटेंट वैलिडिटी। ठीक है, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। स्ट्रक्चर वैलिडिटी। अब ये स्ट्रक्चर्ड वैलिडिटी क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड वैलिडिटी बेसिकली उस चीज को कहते हैं जब आप किसी थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करते हो। एक सेकंड, स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा यहां पर, मैंने गलत लिख दिया। कंस्ट्रक्टेड वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? हम किसी थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपके पास एक थ्योरी दिया गया है, आपने थ्योरी को पढ़ लिया, अब आप उसको क्या कर रहे हो? प्रैक्टिकल यूज कर रहे हो। जब वो प्रैक्टिकल यूज हो जाएगा तभी हम कहेंगे कि वो वैलिड है। अगर आप किसी थ्योरी को प्रैक्टिकल में यूज नहीं कर पा रहे हो, एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स वो कंस्ट्रक्टेड वैलिडिटी नहीं है। वो सिर्फ की सिर्फ एक थ्योरी बन के रह जाएगी, उसका प्रैक्टिकल में कोई भी मेजर रोल नहीं होगा। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी वही होती है जब आप किसी थ्योरी को प्रैक्टिकल में क्या करते हो? कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो यहां पर आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी भी हो गया। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। क्राइटेरियन वैलिडिटी। अब ये क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होती है? क्राइटेरियन वैलिडिटी उस वैलिडिटी को कहते हैं, क्राइटेरिया का मतलब बेसिकली आप क्या समझते हो? एक क्राइटेरिया सेट की गई हो, ठीक है, एक क्राइटेरिया सेट की गई हो। सपोज दैट आपके किसी एग्जाम में होता है ना कि इतना परसेंट, आपके बोर्ड एग्जाम्स में होता है कि इतना परसेंट आपको लाना है। मैंने क्राइटेरिया आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने आपने नहीं वो मेरी वीडियो देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे वीडियो को देखिए, वहां पर मैंने क्राइटेरिया को बहुत ही अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो जहां पर एक क्राइटेरिया सेट कर ली जाती है, जब उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए एक रिसर्चर अपना रिसर्च करता है तो वहां पर हम कहेंगे कि ये क्राइटेरियन वैलिडिटी है। ठीक है, कोई रिसर्च में एक क्राइटेरिया को सेट कर लिया गया है और रिसर्चर को उसको फॉलो करना है। अगर रिसर्चर उस क्राइटेरिया को फॉलो किए बिना अपना रिसर्च कर रहा है, दैट मीन्स वहां पर क्राइटेरियन वैलिडिटी नहीं होगी। एक रिसर्चर जब क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए अपना रिसर्च को करेगा तभी वहां पर हम मानेंगे कि यहाँ पर रिसर्च वैलिडिटी है। तो आई होप आपको वैलिडिटी की जितने भी टाइप्स है सारे बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या है टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी, जिसको हम क्रेडिटेबिलिटी भी कहते हैं, मीन्स क्रेडिटेबिलिटी के जैसा ये होता है। एक्सटर्नल वैलिडिटी जो कि जनरलाइजेशन का प्रोसेस को फॉलो करता है। फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो ये थे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। आई होप आपको टाइप्स ऑफ वैलिडिटी समझ आए होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।